चलिए बात करते हैं आज की क्लासेस की। उससे पहले हम एक महत्वपूर्ण आपको सूचना देना चाहेंगे कि जो वैकेंसी इंग्लिश क्लासेस जो नाम था हमारे अपने चैनल का, उसका नाम अब हो गया है तपरस इंग्लिश क्लासेस। तो तपरस इंग्लिश क्लासेस से आप उसको सर्च कर सकते हैं। अब आपको वैकेंसी इंग्लिश क्लासेस से सर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लिंक से भी आप कर सकते हैं। और मोबाइल नंबर 8193949674 8193949674 से भी आप इसको सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा अब तक की हमने जितने भी वीडियो में अभी तक काम किया, तो सारी वीडियो अब हमारी करीब अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, और ये सब आपकी बदौलत है, आपकी मेहनत का नतीजा है जो हम इस तरह से थोड़े आगे बढ़ रहे हैं। और इससे पहले हमने बात की थी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की, तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे सभी चारों टेंसेस को। 4 प्रकार के जो टेंस हैं प्रेजेंट के, उनके सभी पार्टों को समझ गए होंगे। और प्रेजेंट की बात पूरी फिनिश हो चुकी है। तो चलिए आज बात करते हैं पास्ट टेंस की। तो टॉपिक पढ़ा हुआ है दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की दोस्तों बात करते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिफिकेशन देखते हैं, इंग्लिश में क्या पहचान है उस पर नजर डालते हैं। तो हेड डालेंगे आइडेंटिफिकेशन इन इंग्लिश। आइडेंटिफिकेशन को डालेंगे आइडेंटिफिकेशन। In these sentences, we find second form of verb in assertive sentence, affirmative sentence, affirmative sentence, affirmative sentence and helping verb did and first form of verb and first form of verb in negative and interrogative sentences. Interrogative sentences. तो दोस्तों अंग्रेजी में हमें क्या क्या पहचान मिल जाएगी इसमें? तो सबसे मेन इन दी सेंटेंसेस वाक्यों में भी फाइंड हमें मिलता है क्या सेकंड फॉर्म। किसमें सेकंड फॉर्म मिलेगी दोस्तों हमें, और किसमें अफर्मेटिव में मिलेगी, और हेल्पिंग वर्ब डिड मिलेगी, और उसकी फर्स्ट फॉर्म मिलेगी किसमें नेगेटिव में और इंटरोगेटिव में। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में या नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब डिड होती है और उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो हम समझ लेंगे कि
ये सेंटेंस कौन सा है? ये सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और अगर हमें हेल्पिंग वर्ब डिड नहीं मिलती है और हेल्पिंग वर्ब की जगह मेन वर्ब की जगह हमें सेकंड फॉर्म मिलती है मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलती है, तो हम समझ लेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। चलिए देर करते हुए आगे बढ़ते हैं इसी और आइडेंटिफिकेशन इन हिंदी, हिंदी में पहचान। हिंदी में पहचान, तो दोस्तों हिंदी में पहचान हम लिखेंगे इस काल के हिंदी, इस काल के हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में, इस काल के हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में गया, गई, गए, खाया था, पिया था, इत्यादि शब्द आते हैं। इत्यादि शब्द आते हैं, आते हैं। तो दोस्तों इस काल के हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में गया, गए, खाया, था, पिया था इत्यादि शब्द आते हैं। यानी कि स्टॉप विद इन हाफ एंड ओवर लाइक की बातें इसमें हम आगे बढ़ते हैं, इसको आप लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम इसके लिखते हैं, अफर्मेटिव की बात करते हैं। तो बात करते हैं पहले अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। अगर दोनों को मिला के एक शब्द बोला जाए तो वो हो जाएगा नेगेटिव। तो चलिए बात करते हैं अफर्मेटिव और नेगेटिव की। और सबसे पहले हम लिखते हैं इसका स्ट्रक्चर। चलिए स्ट्रक्चर में बात करते हैं हम। सबसे पहले हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट, प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, फुल स्टॉप। यह हमारा सूत्र बन के यानी फार्मूला बन के यानी स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया। चलिए बात करते हैं एग्जांपल की। तो एग्जांपल, मैंने आपको पढ़ा दिया। नंबर 1, मैंने आपको पढ़ाया था। चुका नहीं आएगी क्योंकि अभी आप कार्य कंप्लीट नहीं हुआ है। पढ़ाया था अभी ऐसा नहीं कि पढ़ा दिया, अभी के जस्ट का नहीं है। तो मैंने आपको पढ़ाया था,
पढ़ाया था। हमने हिंदी में पहचान बताई थी इस काल के वाक्यों की क्रिया के अंत में कौन कौन से शब्द आते हैं? खाया, पिया, इसके अलावा गया था, गई थी, गए थे। तो यहाँ पर है या आता है उसमें। तो देखिए मैंने आपको पढ़ाया था, आए। अब पढ़ाया था तो सेकंड फॉर्म लगाएंगे टॉट, I taught you, I taught you। दूसरा सेंटेंस हम लिखेंगे राम बाजार गया था, राम बाजार, इसमें कर लेते नहीं गया था, राम बाजार नहीं गया था, राम बाजार नहीं गया था। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा राम। अब हम अभी ये हमने बात कर ली किसकी, ये अफर्मेटिव का हमारा बन गया स्ट्रक्चर। अब हम बनाएंगे इसका, ये अफर्मेटिव का हो गया, और अब दूसरा जो हम स्ट्रक्चर बनाएंगे वो हमारा हो जाएगा नेगेटिव का। तो सबसे पहले क्या आएगा उसमें? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन है हमारी इसमें? डिड, प्लस नॉट आ जाएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ब, प्लस अदर, और फुल स्टॉप। फुल स्टॉप आ जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला हमारा तैयार हो गया, ये किसका हो गया? नेगेटिव का। ये फॉर्मूला हो गया नेगेटिव का। तो अब ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो हम जब इसको बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट ले लेंगे राम, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा लेंगे क्योंकि नेगेटिव का है, तो हेल्पिंग वर्ब कौन है? डिड। राम डिड नॉट go to market। राम did not go to market। चलिए और बनाते हैं। तीसरा, चपरासी ने घंटी नहीं बजाई थी। चपरासी ने घंटी नहीं बजाई थी, नहीं बजाई थी। चपरासी ने घंटी नहीं बजाई थी। तो द प्यून did not ring the bell। The peon did not ring the bell। चपरासी ने घंटी नहीं बजाई थी। चलिए इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। I hope you have done it। कुछ और सेंटेंस बनाते हैं। नंबर 4, मैंने खाना नहीं खाया था। मैंने खाना खाया था। मैंने खाना खाया था, नेगेटिव के दो बन गए, खाया था। मैंने खाना खाया था। तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा I, और
सेकंड फॉर्म लगाएंगे तो टेक की सेकंड फॉर्म हो जाएगी टुक। आई टुक द फूड, आई टुक द फूड। तुमने तुमने चाय नहीं पी थी, तुमने चाय नहीं पी थी। सेंटेंस हमारा बन जाएगा यू डिड नॉट टेक टी, यू डिड नॉट टेक टी। तो इस तरीके से हम पास्ट इंडेफिनिट के जो सेंटेंस है असर्टिव यानी कि अफर्मेटिव और नेगेटिव, उसको इस प्रकार हमसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और चलिए अब बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट के इंटरोगेटिव और नेगेटिव की। इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव। इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव। दोस्तों ये हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा। स्ट्रक्चर हो जाएगा हमारा, सबसे पहला क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, और उस हेल्पिंग वर्ब को आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, उसका नाम है डिड, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो इस तरीके से ये हमारा फार्मूला बनके तैयार हो गया दोस्तों, और इस फार्मूले के आधार पर हम अब सेंटेंसेस बनाएंगे। तो सबसे पहला हम एग्जांपल लेते हैं, क्या तुमने खाना खा लिया था? नहीं, खा लिया नहीं। क्या तुमने खाना खाया था? सॉरी, क्या तुमने खाना खाया था? 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 तो सबसे पहले दोस्तों, इससे पहले भी हमने बात की थी कि अगर हमें आंसर में क्या मिलता रहे, यस नो में आंसर मिले, तो देखो यस नो में तो आंसर नहीं मिल रहा है। क्या तुमने खाना खाया था? अगर खा लिया था तो हाँ खाया था, यस में आ रहा है, और नहीं खाया था नो, नहीं खाया था। तो यस और नो में आ रहा है। जब यस नो में आ रहा है तो हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। और अगर बात बतानी पड़ती हमें कि मैं कोई बात बतानी पड़ती कि खाना क्यों खाया था, कैसे खाया था, अगर कुछ बताना पड़ता तो हम क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं दोस्तों। तो चलिए, इसमें हमें कुछ बताना नहीं पड़ रहा है, यस नो आंसर आ रहा है, तो हम सबसे पहले लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है? डिड। तो हो जाएगा डिड यू टेक the food? Did you take the food? Did you take the food? क्या तुमने खाना खाया था? अब दोस्तों, आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि टेक काहे लगाया है, तो हम आपको पहले बता दें कि टेक इसलिए लगाया है कि कुक भी लग जाएगा यहाँ पर, बस ईट भी लग जाएगा, लेकिन ईट खाते करते काफी पुराना हो गया है, तो लेटेस्ट थोड़ा अच्छा लगता है, टेक अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है टेक। तो इसलिए अब हमेशा पुरानी चीजों पर करेंगे तो कैसे काम चलेगा? हालांकि उसमें कीड़े नहीं पड़े हैं, वो भी यूज कर सकते हैं आप,
और टेक लगाएं तो मुझे मेरे हिसाब से और ज्यादा बेहतर है। अब आपको चाहे टेक लगाना हो चाहे ई लगाना हो, फर्स्ट फॉर्म लगेगी, आप लगा दें। चलिए अगला देखते हैं। दूसरा, वे कैसे, वे कैसे घर गए थे। वे कैसे घर गए थे। अब कैसे आ गए दोस्तों, बात बताने पड़ रही है कि ट्राली से गए थे, ट्रैक्टर से गए थे, साइकिल से गए थे, बाइक से गए थे, किस चीज से गए थे। तो ये बताना पड़ रहा है किस चीज से गए थे। तो यार ये बात बतानी पड़ रही है तो जाहिर सी बात है दोस्तों, तो हम यूज कर लेंगे क्या, क्वेश्चन वर्ड। चलिए दोस्तों यूज कर लेते हैं क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है, कैसे दीजिए, हाउ दे गो। अब समझ लो यहाँ पे हाउ आया है, अब यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड आया है, लेकिन दोस्तों एक चीज कम है, हेल्पिंग वर्ब। क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, तो साथ में हमें दोस्तों क्या यूज करनी पड़ेगी, हाउ के साथ, हाउ डिड दे गो टू होम। हाउ डिड दे गो टू होम, वे कैसे घर गए थे। चलिए अगला सेंटेंस की बात करते हैं दोस्तों। तीसरा, हम क्यों वहां नहीं गए थे। हम क्यों वहां नहीं गए थे, इन सेंटेंस में कहां पर होते हैं दोस्तों, ये वहां पर यूज हो जाते हैं। जैसे कोई बच्चा है, मेला गया, बाकी बच्चे गए मेला, अब एक बच्चा मेला नहीं गया, उसने भी अपने पापा से कहा था, उसके पापा और वो मेला जा रहे हैं, सब पापा हम भी चलते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं जाने दिया या वो नहीं गए। अब बच्चे को थोड़ा गुस्सा भी आया, बच्चे को बुरा भी लगा, तो बच्चे ने कह दिया कि हम मेला क्यों नहीं गए थे, पापा हम मेला क्यों नहीं गए थे, वो गए थे, वो गए थे, वो गए थे, हम क्यों नहीं गए थे। तो बता सकते हैं बेटा हम इसलिए नहीं गए थे क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे, या कुछ और जो भी बहाना हम मिलाना चाहते हैं, कोई भी बहाना हो, तो वहां बहाना मिलाना पड़ रहा है या कुछ बताना पड़ रहा है, वहां क्यों नहीं गए थे, तो बात बतानी पड़ रही है कि इसलिए नहीं गए थे। तो इसलिए सबसे पहले क्या लगेगा, क्वेश्चन वर्ड। तो ले आइए, व्हाई, हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी हमारी, डिड, बी, व्हाई डिड वी नॉट go there, why did we not go there, हम क्यों वहां नहीं गए थे। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं, कोई लंबी खीर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सरल है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हम सबके साथ यही एक हेल्पिंग वर्ब हमारे पास डिड, कोई झाड़ तो है नहीं इधर उधर का, तो सबसे पहले एक ही डिड है, और वो डिड किसके साथ, नेगेटिव और इंटररोगेटिव में यूज होगा, ये इंटररोगेटिव है और नेगेटिव में यूज होगा। तो अब दूसरी बात, कहां डिड लगाए हैं, कहां हेल्प लगाए हैं, हाउ क्वेश्चन वर्ड लगाए हैं। तो जब yes no आंसर आए then started with helping verb, or when it's asking some questions and we should give it the answer, जब हमें यहाँ पर उत्तर देना पड़े, yes no में ना देना पड़े, कुछ बोलना पड़े, कुछ बताना पड़े, something to tell, then we use question verb, तो हम question verb का यूज करेंगे। तो अगर कुछ बताना पड़ रहा है तो क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत करेंगे, और यस नो में आ रहा है तो हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे दोस्तों, और पूरे सेंटेंस को बना देंगे क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हो रहा है यस नो में तो हेल्पिंग वर्ब से, वरना क्वेश्चन वर्ड से सब्जेक्ट इज नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और प्लस अदर और साइन ऑफ एडोकेशन लगा, बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों इस तरीके से हम इस सेंटेंस को बना सकते हैं।
कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू मेक दिस टाइप सेंटेंसेस। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि इन सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे। सब कुछ फार्मूला अपने पास है और इसी क्लास के साथ हम अपनी क्लास यही समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई क्लास एक नए सेशन के साथ। अब तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और इसके साथ प्लीज like and subscribe and share this video more and more.